हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम फिर से आ गए एसिड बेस का चौथा लेक्चर लेकर के। तो आज के विलेज सेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसा है जो एसिड में जिसके कारण एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। उससे पहले जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलते शुरू करते हैं वीडियो को फिर से। तो बच्चों हम लोग जानेंगे कि आज एसिड में ऐसा क्या खास बात है जिसके कारण कि एसिड एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो कोई भी एसिड होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसी हाइड्रोजन के कारण वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। क्या होता है, जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड ब्रेक करता है हाइड्रोजन आयन और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन में। तो ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन हो गया। ठीक है, एनाइन और केटाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एसिड में क्या ऐसा चीज है जिसके कारण वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो H प्लस आयन है, हाइड्रोनियम आयन है ना। तो जब भी कोई एसिड वाटर में जाएगा तो क्या होगा, वो ब्रेक करता है। तो यहाँ HCl एक्वस का मतलब क्या हुआ, HCl को हमने वाटर में डाला तो वाटर में डिजोल्व किया तो क्या हुआ, HCl ब्रेक किया H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। एक्वस मतलब वाटर में डिजोल्व है। ठीक है, अब H प्लस एक्वस का मतलब क्या हुआ, HCl ब्रेक हुआ H प्लस आयन में और ये H प्लस आयन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसी को हम लोग H प्लस एक्वस बोलते हैं। यानी वाटर में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। मतलब ये H प्लस आयन अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वाटर के साथ अटैच होता है और वाटर के साथ अटैच होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसी हाइड्रोजन आयन के कारण क्या होता है, जितना भी एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो और भी दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर H2SO4 को आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस आयन में टूटेगा और SO4 2 माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, तो ये H प्लस एक्वस बना लिया, मतलब हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। यही इसी को हम लोग बोलते हैं H प्लस एक्वस, H प्लस एक्वस। ठीक है, तो H प्लस एक्वस बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, दोनों सेम चीज है। अगर हम HNO3 को वाटर में डालें तो क्या होगा, HNO3 ब्रेक करेगा हाइड्रोजन आयन में यानी H प्लस एक्वस में और NO3 माइनस बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो एक H प्लस आयन यहां से आएगा और एक CH3COO माइनस आएगा एक्वस में। तो प्यारे बच्चों एक बार ध्यान रखना है कि क्या सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है क्या वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो नहीं बच्चों। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज और एल्कोहल, तो ग्लूकोज में भी ये हाइड्रोजन है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है ना। इसके बावजूद दोनों एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, H प्लस एक्वस प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकल के आया, इस पूरे डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर कोई भी एसिड है तो H प्लस आयन देगा, मतलब H प्लस एक्वस आयन देगा तो वो एसिड के जैसा बिहेव करेगा। और अगर वो H प्लस एक्वस यानी हाइड्रोजन आयन नहीं देगा वाटर में जाने के बाद तो वो कभी भी एसिड बिहेवियर शो नहीं करेगा। जिसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज और अल्कोहल। हालांकि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन होने के बावजूद भी दोनों एसिड बिहेवियर शो नहीं करता है, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H आयन नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो सेटअप दिखाया गया है। एक सेटअप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया गया है और दूसरे सेटअप में ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि जिस भी सेटअप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, और जबकि जिस भी सेटअप में ग्लूकोज डिसॉल्व है वाटर में उसमें बल्ब जल नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या है बच्चों, आपको पता है कि जब भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है और उस सॉल्यूशन क्या हो जाता है,
है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है, जबकि ग्लूकोज में बल्ब नहीं जलने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है। और एसिड वाले सॉल्यूशन में क्या होता है? बल्ब जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो एसिड का एसिड होगा, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो सब्सटेंस वाटर में H+ साइन देता है या नहीं देता। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को